हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रगति एकेडमी पर। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो हम पिछली क्लास में संधि लेकर आए थे। संधि तो संधि हमने आपको सभी प्रकार बता दिए थे। संधि के स्वर संधि मतलब संधि जो बताई थी हमने 3 प्रकार की होती हैं। तो आज का जो टॉपिक है संधि आगे बढ़ाएंगे, आगे संधि को ले चलते हैं। संधि तो संधि में जो हमने प्रकार बताए थे, ये संधि 3 प्रकार की होती है। पहला जो है स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमने स्वर संधि को लिया था, व्यंजन संधि ये बाई मिस्टेक, स्वर संधि को हमने पढ़ाया था। स्वर संधि में हमने 5 प्रकार बताए थे इसके, ठीक है। तो पहला दीर्घ संधि, ठीक है। दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और 5वां प्रकार था इसका अयादि संधि। हमने इसमें जो है आपको दीर्घ संधि पूरी करा दी थी एग्जाम्पल के सहित। अब हम इसमें लेके चलते हैं गुण संधि, ठीक है। गुण संधि तो दूसरा हमारा ये टाइप्स है गुण संधि। गुण संधि, ठीक है। इसको आगे अब मैं बाई नोट्स के मतलब बना हुआ है मेरे पास, मैंने बना लिया है और उसी में आपको देर ना हो जाए ज़्यादा, इसलिए बिना देरी किए और जल्दी सुपर फास्ट आपको मैं अभी पूरा गुण संधि और गुण संधि के बाद में हो सकता है वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, मैं इसी क्लास में एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ। तो गुण संधि, एक गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, ये चारों संधियों का अभी खेल ख़त्म होगा एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में। गुण संधि, ठीक है, लेके चलते हैं गुण संधि। गुण संधि में जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि ह्रस्व आ और दीर्घ आ, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ह्रस्व आ एवं दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई या ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ या री आए तो ह्रस्व मतलब ई छोटी ई बड़ी की जगह पे ए हो जाएगा, छोटे ऊ बड़े ऊ की जगह पे ओ हो जाएगा और री के स्थान पर अर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, छोटे या बड़े आ के बाद छोटी ई बड़ी ई, ठीक है। छोटे या बड़े आ के बाद छोटी ई बड़ी ई, छोटो ऊ बड़ो ऊ या रा सी या री आती है तो इनके स्थान पर क्रमशः छोटी ए, छोटा ओ और अर हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं करना। और हमेशा इसमें जो गुण संधि में हमें ये मात्रा देखनी है, सिंगल मात्रा यानी एक मात्रा। अगर कोई प्रश्न बनता है तो उसके आंसर में गुण संधि के लिए हमेशा पूछेगा, गुण संधि के लिए ऑप्शन बताइए, तो आप एक मात्रा वाला ऑप्शन पकड़ेंगे तो उसमें एक मात्रा तो छोटी ए की होगी और एक मात्रा होगी छोटे ओ की, ठीक है। ये आपको देखना है बस, ये गुण संधि हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। नियम नंबर 1, तो छोटे आ प्लस छोटी ई यानी छोटे आ के बाद अगर छोटी ई आती है तो ए हो जाता है, ठीक है।
छोटे आ के बाद छोटी ई आएगी तो छोटी ए हो जाएगी। जैसे उप धन इंद्र, उप धन इंद्र, तो क्या हो गया उपेंद्र। तो हमने बताया छोटे आ और छोटी ई के बाद ए आएगी, छोटे आ के बाद अगर ई आती है तो ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा प, इसमें पा में क्या है आ, और ये छोटी ई है, तो आ और ई दोनों मिलकर, आ और ई दोनों मिलकर ये ए का निर्माण करेंगे। आ और ई दोनों मिलकर ए का निर्माण करेंगे। तो ये देखिए आप हो जाएगा, यहाँ से लेंगे ऊ, यहाँ से ऊ और ए यहाँ हो गई। ठीक है, और यहाँ से लेंगे इंद्र, क्या इंद्र, ये हो गया। तो ऊ इंद्र, तो ए जो है पापे चली जाएगी तो हो जाएगा उपेंद्र। ठीक है, इस तरह इनका संधि हो जाएगा। अगला है भारत धन इंद्र, भारत धन इंदु। तो यहाँ पे आ है और यहाँ पे ई है तो क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ से भार ले लो, ये भार और ए हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ता पे लग जाएगी ए और यहाँ पे इंदु, तो हो गया भारतेंदु। ठीक है, भारतेंदु। अगला नियम है छोटे आ के बाद अगर बड़ी ई आती है, छोटे आ के बाद अगर बड़ी ई आती है तो छोटी ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कमल धन ईस, तो वहाँ पे क्या है छोटी ई आई थी, यहाँ बड़ी ई है। ठीक है, कमल धन ईस तो हो गया कमलेश, बड़ी छोटी ए में ही चेंज होगा। ठीक है, छोटी ए में चेंज होगा और आपको एक मात्रा वाले ही वर्ड बनाने हैं इससे। अच्छा, नर धन ईस तो नरेश, एक मात्रा वाला बन जाएगा। इसके बाद नियम नंबर 3 है और इस नियम में दिया है बड़े आ के बाद अगर छोटी ई आती है तब भी छोटी ए में परिवर्तित होगा। छोटी ई आएगी चाहे तो वो बड़े आ के बाद आए चाहे बड़ी ई के बाद आए, मतलब छोटी ई या बड़ी ई, इन दोनों में से कोई भी आ जाए, वो चाहे छोटे आ के बाद आती है चाहे बड़े आ के बाद आती है, आएगी छोटी ई या बड़ी ई तो वहाँ पे ए होगा। कौन सा ए होगा? एक मात्रा वाला ए होगा, छोटी ए होगा। जैसे रमा धन इंद्र तो हो जाएगा आपका रविंद्र, राजा धन इंद्र तो राजेंद्र। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 4। इसमें जो है बड़ा आ आएगा और बड़ी ई आएगी, यानी दीर्घ आ दीर्घ ई दोनों ही दीर्घ रहेंगे और ये दोनों मिलके निर्माण करेंगे ह्रस्व ए का। ठीक है, जैसे लंका धन ईस, ठीक है, तो यहाँ बड़ा आ है और यहाँ बड़ी ई है, दीर्घ आ दीर्घ ई दोनों मिलके बनाएंगे ए, एक मात्रा बनेगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा लंकेश। अब उमा धन ईस, तो यहाँ पे दीर्घ आ और दीर्घ ई दोनों का जब मिलन होगा तो ह्रस्व ए बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जॉन्ट होगा तो ह्रस्व ए बन जाएगी ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उमेश। रमा धन ईस तो हो जाएगा रमेश। अगला नियम है ह्रस्व आ और ऊ, ह्रस्व आ के बाद अगर ऊ आता है तो ह्रस्व ओ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ भी एक मात्रा ही आएगी, हमने आपको शुरू में बता दिया, एक मात्रा वाले गुण संधि कहलाते हैं। तो प्रश्न धन उत्तर, प्रश्न धन उत्तर तो हो जाएगा प्रश्नोत्तर। सूर्य धन उदय सूर्योदय। विवाह धन उत्सव विवाहोत्सव। देखिए समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो जॉइंट होता है, संधि होती है, वो इस जगह होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जैसे सूर्य धन उदय, तो इन दोनों का यहाँ पे मतलब प्लस लगा है तो इनका यहाँ पे संधि का संकेत है कि यहाँ संधि होगी। ठीक है, इन दोनों में संधि होगी तो संधि क्या होगी यहाँ पे, जब यहाँ पे छोटा आ के बाद छोटा ऊ आएगा तो यहाँ पे ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ। ठीक है, तो वो ओ इस पे यहाँ पे लग जाएगा तो हो जाएगा सूर्योदय। ठीक है, विवाह उत्सव, इसी प्रकार विवाह उत्सव भी बन जाएगा। तो आगे देखते हैं 6 नंबर। इसमें जो है ह्रस्व आ के बाद दीर्घ ऊ आएगा और फिर भी इसका कन्वर्ट जो होगा वो ओ में ही होगा। ऊ आए, छोटा ऊ आए
या बड़ा ऊ आए, बनेगा छोटा ओ। ठीक है। नव धन ऊड़ा तो नवोड़ा। जल प्लस उर्मी जलोर्मी। समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी। ठीक है। अगला नियम है दीर्घ आ और दीर्घ ऊ मिलके बनाएंगे ह्रस्व ओ। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। ठीक है। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। यहाँ पे देखिए दीर्घ दीर्घ आ है, दीर्घ आ और यहाँ दीर्घ ऊ, दोनों को मिला के ओ बनता है। और यहाँ पे इस प्रकार यहाँ से लेंगे गंग गो और ये मी, गंगोर्मी गंगोर्मी। ठीक है। ये जो ओ है वो गा पे चला गया। महा प्लस उर्मी महोर्मी। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। अगला देखते हैं। देखिए जैसे महाधन उदय तो महोदय, महाधन उत्सव महोत्सव और महाधन उपकार महोपकार। जैसे यहाँ पे दीर्घ आ और ह्रस्व ऊ दोनों मिलके ओ बनाएंगे तो यहाँ पे इनका जो है संधि होगा, ये संधि होगा। तो आ और ऊ मिलके बनेगा तो हो जाएगा ओ ओ। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका महोपकार। ठीक है। महोपकार। अगला है देव धन ऋषि तो देवर्षि। यहाँ पे क्या मिला देखने को आ और यहाँ री, तो क्या हो गया दोनों का अर, तो ये हो गया आपका देवर्षि। देखो यहाँ पे देव धन ऋषि, देव धन ऋषि, ये जॉइंट है यहाँ, ये इसका हो जाएगा अर। ठीक है। देवर्षि ये हो जाएगा। अगला है महाधन ऋषि। महाधन ऋषि तो महर्षि। राजा धन ऋषि तो राजर्षि। ठीक है। तो इस प्रकार गुण संधि समाप्त हो जाती है। और गुण संधि में जो याद रखने वाली चीज़ है वो इस प्रकार है कि आपको गुण संधि में ओनली ये याद रखना है कि ये परिभाषा है इसकी, ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद, ठीक है, ह्रस्व ई दीर्घ ई या ह्रस्व उ दीर्घ उ या री आती है। देखियो देखो देखो ये तो इनके अब जो है आपको ये याद रखना है, अगर ह्रस्व ई या ह्रस्व दीर्घ ई आए तो यहाँ हो जाएगा ह्रस्व ए, और छोटे या बड़े आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो यहाँ हो जाएगा आपका छोटा ओ, और छोटे या बड़े आ के बाद अगर री आए तो यहाँ हो जाएगा अर। ठीक है। ये आपको समझ गए होंगे। अब मैं इनमें से एक एक एग्जाम्पल और आपको बताऊंगा यहाँ पे सही तरह से समझा के। ठीक है। तो जैसे अब मान लो आप उप धन इंद्र, तो जैसे यहाँ पे आया पा, तो पा में आपको पता है कि आ होगा, तो यहाँ पे एक बार निकाल के दिखाता हूँ। उप निकल गया और आ अलग निकल गया। ठीक है। ये व्यंजन बन गया और ये स्वर बन गया, और इसके बाद ये इंद्र। ठीक है। अब उपधन इंद्र, अब यहाँ पे जो है ये जो आ और ये जो ई है, इन दोनों को मिलने से यहाँ ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए। तो उप, यहाँ पे ये और सॉरी ये हट जाएगी और द्र हो जाएगी इंद्र। तो यहाँ पा पे ए लग जाएगी, पा। तो ये हो जाएगा उपेंद्र। ठीक है। आप समझ गए होंगे।
सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो पा है इसमें पा व्यंजन है, इसमें से स्वर निकालेंगे तो स्वर इस प्रकार बाहर हो जाएगा। और फिर उसके बाद इंद्र, ठीक है, यहाँ पे स्वर ऑलरेडी दे रखा है तो यहाँ बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उप, ठीक है, यहाँ पे हमने स्वर बाहर निकाला, ए थी वो बाहर निकाल दी, इंद्र, ठीक है। फिर वो जो है स्वर जो बाहर निकाला था वो पा पे मात्रा के रूप में लगा दिया तो ये हो गया उपेंद्र, ठीक है। इसी प्रकार अगली संधि देखते हैं ऊ से रिलेटेड। तो जैसे जल प्लस ऊर्मी, जल प्लस ऊर्मी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिर वही काम करना पड़ेगा। यहाँ से निकालेंगे हम ज, ये यहाँ से स्वर निकाल लिया। जब हलंत लग जाता है तो स्वर बाहर हो जाता है, ठीक है। ये स्वर आ के रूप में बाहर आ गया। अब प्लस ऊ, पहले से ही स्वर है यहाँ पे, फिर मी, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये जॉइंट जो है ये देखना है तो ये बन जाएगा आपका, मैंने बताया था नियम क्या कहता है, छोटे या बड़े या के बाद अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो ओ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे या बड़े या के बाद क्या आया है, बड़ा ऊ, तो क्या बन जाएगा, ओ, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो ओ है वो ला पे चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा जलोर्मी, ठीक है। तो गुण संधि का बस यही था और गुण संधि यहाँ पे समाप्त होती है। इसके बाद अगली जो संधि है वो आपकी वृद्धि संधि, ठीक है। अब वृद्धि संधि को पढ़ाते हैं। तो अगली वीडियो में मैं वृद्धि संधि पढ़ाऊंगा क्योंकि गुण संधि के बाद वृद्धि संधि बड़ा है चैप्टर, उसका प्रकरण बड़ा है। तो अगली वीडियो में वृद्धि संधि, छोटी छोटी वीडियो में टुकड़ों में एक एक संधि को मैं पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और जो चैनल पे नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और बेहतर तैयारी हो सके आपकी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग लगे रहें तैयारी में और अपनी तैयारी में जुटे रहें। और बस धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।